बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं साकिब बशीर। बात करेंगे हम सुप्रीम कोर्ट से सुहेल रशीद साहब के हमरा। बात करेंगे कि 62(1)F में जो नाहली है वो फॉर लाइफ है, मतलब ता हयात है, या जो नाहली है 5 साल के लिए है। और इमरान खान का केस कहीं ना कहीं इस मामले से भी जुड़ा हुआ है, लेकिन क्या सुप्रीम कोर्ट उसको भी टेकअप करती है, उस पॉइंट को, उस नुक्ते को, या नहीं करती, ये भी जो है वो देखेंगे। सुहेल रशीद साहब, बहुत शुक्रिया आपका। आज सुप्रीम कोर्ट के जो 7 मेंबर बेंच ने चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा की सरबराही में तवील जो है वो समाअत हुई, और उसमें तवील आर्गूमेंट्स भी हुए, अटॉर्नी जनरल भी बोले, सारा जो है वो बराह रास्त भी जा रहा था। उसके चीता पॉइंट्स पे बताएं, और ये भी बताइएगा कि जो इमरान खान है, अब 2, एक नवाज शरीफ हैं और एक इमरान खान है। बल्कि चीफ साहब ने जाते जाते ये भी कह दिया कि जो सोशल मीडिया वाले हैं ये कहीं किसी के साथ ना जोड़े, किसी ना पार्टी के खिलाफ नहीं जाना चाहिए, तासुर जाना नहीं किसी एक पार्टी या शख्स को फेवर कर रहे हैं। हालांकि जहां तक मुझे याद पड़ता है कि पिछली जब समाज जिस पे नोटिस लिया गया था, उसमें पता नहीं जस्टिस कौन से बेंच के कौन से मेंबर ने ये रिमार्क्स दिए थे कि इलेक्शन भी आ रहे हैं तो उस हवाले से इसकी वजाहत जरूरी है। बल्कि जस्टिस काजी फायद ईसा ने कहा था कि वो वजाहत जरूरी है। तो अल्टीमेटली अब फॉर लाइफ डिस्क्वालिफिकेशन तो है ही 2 बंदों की। मैं ये कहता हूं कि हम तासुर ये नहीं लेते कि सुप्रीम कोर्ट ये किसी के लिए कर रही है, हम फैक्ट ये बयान करते हैं कि ऐसा हुआ तो इसके बेनिफिशियरी नवाज शरीफ होंगे। ठीक है, तो इसमें मुझे आप झूठा साबित कर रहे हैं। तो अब बढ़ते हैं आगे कि क्या हुआ आज की जो प्रोसीडिंग्स थी, उसमें किस तरफ जा रही है सुप्रीम कोर्ट। इमरान खान साहब की तरफ से उनके हवाले से जो नुक्ता है उसको भी बताइएगा। देखें, सबसे पहले तो आज जो है ना, शुरू में ही अटॉर्नी जनरल रुस्तम पर आए थे और उन्होंने आके ये बताया अदालत को कि हम इलेक्शन एक्ट में जो नाअहली की मुद्दत 5 साल तय कर दी गई है उसकी हिमायत करते हैं, उसको सपोर्ट करते हैं। और हम ये चाहते हैं कि जो समीउल्लाह बलोच केस में जस्टिस उमर अता बंदियाल का लिखा फैसला है 5 रुकनी बेंच का, उसको जो है ना रिव्यू किया जाना चाहिए, जिसमें कहा गया था कि चूंकि 62(1)F में नाअहली की मुद्दत का तयन नहीं है तो इसका मतलब ये है कि ये नाअहली अब ताय्यात है। अब ये आईनी तशरीह हुई थी उस फैसले में, ठीक है, आइन का आर्टिकल है 62(1)F, उसकी तशरीह सुप्रीम कोर्ट ने की थी कि ये खामोशी का मतलब है कि ताय्यात नाअहल है। एक बंदा जिसने झूठ बोल दिया, सादिक और अमीन नहीं रहा, वो अब कौम की नुमाइंदगी करने की अहलियत नहीं रखता। ठीक है, अब इसके बाद एक सादा कानून आया है जिसमें तरमीम हुई है, और इलेक्शन एक्ट में ये कहा गया कि नहीं, इसके तहत नाअहली की मुद्दत 5 साल है। अब अटॉर्नी जनरल कह रहे हैं उसको रिव्यू। अब चीफ जस्टिस के सामने मुश्किल ये थी कि वो केस तो अब दोबारा नहीं खुल सकता, रिव्यू वाली स्टेज तो नहीं है। बिल्कुल ठीक है, तो चीफ जस्टिस ने उन्हें पूछा ये कि क्या ऐसा हो सकता है कि हम उस फैसले को ना टच करें और सिर्फ ये कह दें कि चूंकि उस वक्त वो कानून भी मौजूद नहीं था, आइन में भी नहीं लिखा हुआ था, तो वो फैसला तब था, अब एक कानून आ गया और उसको किसी ने चैलेंज भी नहीं किया। सही है, इलेक्शन एक्ट को, तरमीम को किसी ने चैलेंज नहीं किया, लिहाजा अब वो प्रिवेल कर रही है, वो इन फील्ड है, तो किसी तशरीह की और जरूरत नहीं। अब लिहाजा बस वही 5 साल वाली नाअहली होगी। तो क्या इसमें चल सकते हैं? इस पे अटॉर्नी जनरल ने बहरहाल ये कहा कि ऐसे लगेगा कि जैसे हमने एक आइन की जो है ना तशरीह को सादा कानून साजी से ओवरराइट कर दिया है, इसलिए उस केस को रिव्यू लाजा करना जरूरी है। अब ये वो नुक्ता है जो अटॉर्नी जनरल एक तरह से कन्फेस कर रहे हैं कि ऐसा होना दुरुस्त नहीं था। ये एक आइन की तशरीह सुप्रीम कोर्ट ने की है और आप सादा कानून से उसको ओवरराइट कर रहे हैं। ठीक है, अब चीफ जस्टिस ने मखदूम अली खान जो जहांगीर तरीन साहब की तरफ से आए हुए थे, उनको ये कहा है कि आप एक लिस्ट बनाएं, ऐसी कोई हमें फराहम करें कि माजी में कभी ऐसा हुआ हो कि एक कानून आ गया तो उसने जो पहले से मौजूद फैसला था, तो उसकी तशरीह थी, तो उसको जो है ना गैर मौसर कर दिया हो। और उसके बाद उन्होंने कहा कि हम आपस में मशावरत करके ये भी तय करेंगे कि कोई माइकस यानी अदालती मावन भी इस केस पे मुकर्रर किया जाए या नहीं, क्योंकि अदालत की सामने इस वक्त एक मुश्किल ये है कि कमरा अदालत में जितने भी लोग थे जो इस केस में फरीक बने हैं, अखबार में इश्तिहार देने के बाद भी, उनमें से चीफ जस्टिस ने खुद ये समझा कि कोई ऐसी मोतबर आवाज इसके मुखालिफ में मौजूद हमारे सामने नहीं है जो कहे कि हालांकि सनाउल्लाह बलोच साहब उन्होंने कहा कि ताय्यात होनी चाहिए। ठीक है, तो उन्होंने कहा जी कि आप ठीक है, आप आइन को समझते हैं, आप पार्लियामेंटेरियन रहे हैं, लेकिन आपको भी मौका देते हैं कि आप अपना वकील कर लें ताकि वो हमारे सामने एक कानूनी बात रख सकें। और साथ उन्होंने कहा कि हम पूरी मनादी कर रहे हैं कि पूरे मुल्क में से कोई भी अगर तकरीर ना करे, आके हमें एक रियलिस्टिक अप्रोच के साथ बता सके कि ताय्यात नाअहली क्यों होनी चाहिए, तो हम उस पे उसको भी सुनेंगे। परसों के दिन के लिए ये केस रखा गया है और इस तरफ ये गया, लेकिन इस दौरान जो ऑब्जर्वेशंस
जो रिमार्क्स थे वो बड़े अहम थे, जिसमें चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने तो बड़ा वाज़े तौर पे कहा कि आर्टिकल 62 में ये शिकें कब शामिल की गई, ये सवाल सबसे पहले था। सही है। तो क्योंकि मखदूम अली खान ने भी कहा था कि ये तो एक सादा सा आइन था 1973 में, आर्टिकल 62 में इजाफी शिकें जो है वो सदारती आर्डर 1985 के तहत शामिल की गई, ये मखदूम अली खान ने बताया। यानी ज़िया-उल हक के ऊपर बात ये कि ये उन्होंने, तो चीफ जस्टिस ने पूछा कि क्या ज़िया-उल हक का अपना किरदार अच्छा था, ठीक है, और उन्होंने कहा कि सितम ज़रीफिया के आइन के तहफ़्फ़ुज़ की कसम खा कर आइन तोड़ दें और फिर ये तरामीम भी कर दें कि जी करैक्टर अच्छा होना चाहिए। अटॉर्नी जनरल से भी हंसते मुस्कुराते चीफ जस्टिस ने पूछा कि ये जो अच्छे किरदार वाली शिकें, क्या हम कह सकते हैं अटॉर्नी जनरल अच्छे करैक्टर के हैं? नहीं, ये पॉइंट तो वैसे उनका वैलिड है। नहीं, पॉइंट तो वैलिड है कि ज़िया-उल हक ने एक चीजें आके जो है ना उसमें शामिल की, और उन्होंने कहा कि हम नबी अहमद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद किसी के साथ सादिक व अमीन का जो है ना लक़ब उस तरह कर भी नहीं सकते। और चीफ जस्टिस ने कहा कि अगर पहले से ये शिकें मौजूद होती तो शायद कायदे आज़म भी वो पूरा ना उतरते, ठीक है। तो पॉइंट आउट ये कर रहे थे, पहले अटॉर्नी जनरल ने आर्टिकल 62 पढ़ के बताया, फिर 63 पढ़ के बताया। चीफ जस्टिस ने कहा कि कुछ शिकें तो फैक्चुअल हैं, जैसे कि आप दोहरी शरीयत रखते हैं कि नहीं, ठीक है, लेकिन कुछ ऐसी हैं जिनके करैक्टर अच्छा हो, इस्लामी तालीमात का एक अच्छा नॉलेज रखता हो। तो उन्होंने कहा कि इन सारी मामलात के ऊपर कितना अच्छा नॉलेज, तो उसके ऊपर तो कलमा सुनाने में भी लोग, तो उसमें ये होता है कि लोग जो है ना ये टेस्ट मुश्किल हो जाता है, ये पास नहीं हो सकता, और किसका करैक्टर कितना है ये तो कोई अपने बारे में वो नहीं कह सकता। तो इस मामले को कानून में कैसे रखें और इसकी सजा कैसे। फिर कोर्ट के क्वेश्चन ये थे, जैसे मंसूर अली शाह ने बड़ा कैटेगोरिकली पूछा कि दीगर जो जराइम है उनमें कत्ल, गद्दारी, इन सारों में तयन किया गया है कि इसके बाद इतने साल की नाअहली, तो कत्ल करने वाला बंदा 5-10 साल बाद वापस आ सकता है, अहल हो जाता है अवामी नुमाइंदगी का। तो एक बंदा जिसने झूठ बोला है वो कल को तौबा कर लेता है, वो कल को जनाब बड़ा तबलीगी बंदा, वो हाजी नमाजी हो जाता है, तो उसके बाद भी वो नाअहल ही रहेगा। क्या मतलब उसके तौबा का एक पूरा रास्ता जो है वो बंद हो जाता है। यानी ये सारे क्वेश्चन थे जो कि बेंच की जानिब से बारहा किए गए आज की सारी समाअत के दौरान, लेकिन कोर्ट के सामने जो है ना सारे ओवरऑल जो है ना बाकी सेम पेज पे थे। अटॉर्नी जनरल भी, मखदूम अली खान भी। अब अटॉर्नी जनरल ज़रा हुकूमत की नुमाइंदगी कर रहे हैं, उन्होंने तो शुरू में ही कह दिया। मखदूम अली खान जहांगीर तरीन जो कि मुतासरा अफरीक हैं उनकी नुमाइंदगी कर रहे हैं। तो कोर्ट ने यह कहा जी कि हम इसको आइंदा समाअत यानी परसों या 11 जनवरी से पहले कंक्लूड करेंगे ताकि आरोज कंफ्यूज ना हो। अब जो एक पॉइंट आपने उठाया था इमरान खान का, चीफ जस्टिस ने यह कहा जी कि ये तासुर नहीं जाना चाहिए कि ये किसी एक फ्रीक के लिए किया जा रहा है, एक पॉलिटिकल पार्टी के लिए किया जा रहा है। तो एक वकील थे सामने, तो उन्होंने कहा कि जी आप ऐसा करेंगे, इसके साथ इस मामले को भी देख लें कि जो सजा मुअत्तली होती है उससे कन्विक्शन पे असर पड़ता है या नहीं, और वो बंदा अहल हो सकता है, क्या सजा उसकी मुअत्तल हो गई है तो वो इलेक्शन के अहल हो सकता है या नहीं। इस मामले को देखें, इस पे चीफ जस्टिस ने नहीं, इस तरफ हम नहीं जाएंगे, हम किसी पेंडिंग केस में नहीं जाएंगे, हम सिर्फ अहलियत और नाअहली देखेंगे। उन्होंने कहा यार केस तो हमारा था जिसे ये आपने पूरा केस लगाया, पूरा केस खोला है, वो तो हमारा केस था। तो आप मतलब ना ये चीज का हमें भी वो बेनिफिट होना, तो आप इस मामले को साथ देख लें। और उन्होंने ये भी कहा कि सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स हैं कि उनकी वायलेशन है, हमारी जो हमारे खिलाफ कन्विक्शन है जी, तो उसमें फैसला मुअत्तली का मामला है। और फैसला मुअत्तली वाला आपको पता है कि तोशा खाना फौजदारी केस में फैसला मुअत्तली वाला मामला सुप्रीम कोर्ट इमरान खान का आ चुका है, और उसमें वो यही चाह रहे हैं कि फैसला मुअत्तल करें ताकि नाअहली खत्म हो और हम इलेक्शन में जाएं। तो हम कोई तासुर तो नहीं देना चाहिए अदालतों के बारे में, लेकिन एंड पे तासुर यही बचा कि जी इमरान खान को रिलीफ तो नहीं मिलेगा इस सारी सुप्रीम कोर्ट की कार्रवाई से। नवाज शरीफ और जहांगीर तरीन को रिलीफ मुमकिन तौर पे मिल जाएगा। अच्छा, सदर सुप्रीम कोर्ट बार जो है उन्होंने भी कानून की हिमायत की कि एक्ट ठीक है जी, और उन्होंने करनी थी ना। हाँ, वो तो जाहिर है उन्होंने वो एक, और समीउल्लाह बलोच के भाई जो सनाउल्लाह बलोच थे वो कहते रहे कि मैं मुतासरा अफरीक हूँ और अदालती बालादस्ती भी यकीन रखता हूँ। तो चीफ जस्टिस ने टोक दिया कि अदालती बालादस्ती क्या होती है, आईनी बालादस्ती का तो हमने सुना हुआ है। और सनाउल्लाह बलोच ने कहा कि ये तो 62-63-50 साल से मौजूद है। जैसे मंसूर अली शाह ने काफी सवाल उठाए कि आइन में लिखा है झूठ की बुनियाद पर तायाद नाअहली होगी, क्या आइन में ऐसा लिखा है? आइन में तो नहीं, तो उन्होंने कहा जी कि आइन में नहीं है, ये तशरीह है। तो ये सारी आज की कार्रवाई थी जिसमें लीड अटॉर्नी जनरल ने ली और मखदूम अली खान साहब उन्होंने लिया। मखदूम अली खान साहब का काम थोड़ा सा कोर्ट ने बढ़ा दिया है कि अब आप कोई ऐसी नज़ीर ढूंढ के लाएं कि जिसमें
क्योंकि कोर्ट मेरा ख्याल है इस तरफ जा रही है कि आप बंदयाल साहब वाली जजमेंट को टच नहीं किया जाएगा और कहा जाएगा कि उस वक्त चूंकि ये कानून भी मौजूद नहीं था तो उन्होंने शायद फैसला इसलिए दिया है। अब जो है ना ये कानून आ गया तो अब 7 रुकनी बेंच कह रहा है कि ये कानून प्रिवेल करेगा, तो इस तरह ये मामला इस तरफ चला जाएगा। बहुत शुक्रिया सुहेल रशीद साहब ने बड़ी तफसील के साथ बताया 62(1)F नाअहली वाला मामला किस तरफ जा रहा है। बज़ाहिर जो है वो तकरीबन क्लियर है कि ये 62(1)F की तशरीह यही होगी कि अब 5 साल नाअहली होगी, लेकिन क्या इमरान खान का मामला जो फैसला मुअत्तली वाला पॉइंट है उसको क्या अगली समाअत पे जो वकील हैं वो रखते हैं और वो भी एड्रेस हो सकता है या नहीं हो सकता। बज़ाहिर आज की प्रोसीडिंग में ऐसा तासुर मिला है वो एड्रेस नहीं होगा, लेकिन देखते हैं कि इसमें फर्दर क्या प्रोसीड होता है। बहुत शुक्रिया नाजरीन, आप हमें फीडबैक जरूर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।